नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। फर्रुखाबाद में भाजपा सांसद जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, विधायक सुशील शाक्य, सीएमओ अवनींद्र कुमार ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि 108 की 8 एम्बुलेंस, 102 की 9 एम्बुलेंस नई मिली हैं। 102 की 9 एम्बुलेंस नहीं मिलने पर अब प्रसूताओं को भी किसी तरीके की समस्या नहीं होगी और गंभीर बीमार रोगियों को भी अब समय से 108 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज कितनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया? आज फर्रुखाबाद जनपद को नई 17 एम्बुलेंस नहीं मिली, जो अभी आपके सामने हरी झंडी देके माननीय विधायक जी ने और जिला अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने रवाना की है। सीओ साहब भी हैं। तो ये फर्रुखाबाद जनपद में जो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, उनकी पुरानी एम्बुलेंस की जगह 102 की 9 हैं और 108 की 8 हैं। ऐसे करके टोटल 17 एम्बुलेंस नहीं मिली है। मुझे लगता है इसमें जो भी कोई भी ज़रूरतमंद फ़ोन करेगा और नई एम्बुलेंस जाएंगी और नई सुविधाओं से, पूरी आधुनिक सुविधाओं से लेस है और मॉडिफाइड होके एकदम नई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी भी फर्रुखाबाद जनपद में चलेंगी। आज कितनी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया? आज फर्रुखाबाद जनपद को नई 17 एम्बुलेंस नहीं मिली है, जो अभी आपके सामने हरी झंडी देके माननीय विधायक जी ने और जिला अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने रवाना की है। सीओ साहब भी हैं। तो ये फर्रुखाबाद जनपद में जो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, उनकी पुरानी एम्बुलेंस की जगह 102 की 9 हैं और 108 की 8 हैं। ऐसे करके टोटल 17 एम्बुलेंस नहीं मिली है। मुझे लगता है इसमें जो भी कोई भी ज़रूरतमंद फ़ोन करेगा और नई एम्बुलेंस जाएंगी और कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा निर्वाचित सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर 6 समितियों का गठन किया गया, जिसकी मय शपथ पत्रों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा कई बार शिकायत जिलाधिकारी महोदय से की गई। बता दें 2021 से 2025 तक कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा मोटी रकम लेकर ग्राम प्रधान और सचिव को बचाया जा रहा है। मैं आज जो है एक मुनिंदर सिंह है और जिनकी ज़मीन पे गांव के ही कुछ आजाद तत्व लोग उनकी ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं और उनको जान मान की धमकी दे रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय व अन्य अधिकारियों से की गई है। कौन जान माल की धमकी देता? जी, कौन जान माल की कौन धमकी देता? इनके विपक्षी जो मुनिंदर सिंह थे। तो क्या शिकायत की और क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या, अभी मैंने जो ज्ञापन दिया है यहाँ, तो ये आश्वासन दिया ठीक इस पर कार्रवाई की जाएगी। अन्य आपने जो समस्या इसमें लिखी, अन्य जो समस्या है, एक ग्राम नदौरा का है संदीप सिंह, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। कुछ दबंग लोगों ने उस पर एक मकान बना लिया है। उसके साथ साथ जब जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर जाँच बैठा ली गई थी। जाँच में राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो अवैध कब्जा है उसको स्वीकार किया गया और उन्होंने रिपोर्ट लगाई है कि संगीर की ज़मीन है और ये लोग जो है अवैध कब्जा किए हुए हैं, लेकिन पुलिस की सांठगांठ से वो आज भी कब्जा हटाने को तैयार। मैं आज जो है एक मुनिंदर सिंह है और जिनकी ज़मीन पे गांव के ही कुछ आजाद मैं फिरोजाबाद में शराब के नशे में पिता ने पुत्र को गोली मार दी। कंधे में गोली लगी, जिसके बाद परिजन घायल अवस्था में जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे। युवक का इलाज जारी है। थाना जसराना क्षेत्र के नगला हरि सिंह का ये पूरा मामला है। भाई आपका कहाँ की रहने वाली है? नगला हरि सिंह। क्या पूरा मामला हुआ है? ये घर में विवाद है। किन से? इनके पिताजी ने बोली, इनके मार दी। पिताजी ने मार दी? हाँ, पिताजी ने। किस बात? मेरा बेटा है। किस बात को लेकर? ऐसे घर में विवाद, मतलब दारू पी के विवाद हमसे करते हैं, हमको लड़ाई झगड़ा मारते कूटते, तो बच्चे सुनते नहीं है, ता वजह से।
कहाँ लगी गोली? है कहाँ लगी गोली? गोली से लगी है कंधा में। पुलिस लेके आई होगी यहाँ पर? हाँ कितने मारी गोली? पिताजी ने। पता ही नहीं। क्या नाम है इनका? इनको पुष्पेंद्र कुमार। कितनी उम्र है इनकी? है कितनी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 26 साल 27 साल की है। वो तमंचा हम नंगला हरी से जसराना। हाँ जसराना ही से आए साथ में। मैं आपका कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं आपका कहाँ की हमीरपुर जनपद में सरीला क्षेत्र के भेड़ी डांडा गांव महेश्वरी माता के दर्शन कर वापस घर जा रहे बाइक सवार पति पत्नी और बहन को ट्रैक्टर लगी ट्राली अचानक ढलान पर बैक हो जाने से 22 वर्षीय युवती को कुचल दिया। युवती के पेट से पहिया निकल गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। युवती को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। चालक के पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उरई रेफर कर दिया गया है। क्या घटना हो गई? मैं मंदिर से दर्शन करके आ रहा था। किस मंदिर से? मैं श्री माता की। तो मतलब ट्रैक्टर ने पीछे ट्रॉली से धक्का मार दिया। कौन कौन था साथ? मैं मेरी पत्नी थी। बैक करके मार दिया। काहे से थे आप? मोटरसाइकिल से थी। क्या हुआ? मतलब ट्रैक्टर का पहिया चढ़ गया। किसके ऊपर? मेरी वाइफ के ऊपर। क्या हुआ? वाइफ खत्म हो गई। और कौन घायल है? मैं फ्रैक्चर हूँ। ट्रैक्टर पकड़ गया? हाँ ट्रैक्टर पकड़ा गया। ट्रैक्टर ट्राली भी थी साथ में? हाँ ट्राली भी थी। सवारियां भरी थी? हाँ सवारियाँ भी थी। पुलिस को सूचना दी है? हाँ पुलिस थाने में ट्रैक्टर खड़ा कुछ। क्या घटना हो गई? मैं मंदिर से दर्शन करके आ रहा था। किस मंदिर से? मैं श्री माता की। तो कुछ बुंदेलखंड विकास के लिए बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की कवायद लगातार जारी है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड अध्यक्ष राजा बुंदेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि, स्वास्थ्य संबंधित बातों पर चर्चा भी की गई है। कृषि से संबंधित अन्यत्र तकनीकी का बुंदेलखंड में इस्तेमाल कर किसानों की दशा सुधारी जा सकती है। ये तभी संभव होगा जब बुंदेलखंड राज्य अलग होगा। फायदे होंगे। आपकी सबसे पहली बात है, आपका जितना रेवेन्यू, आपको एक और जानकारी दे दूं, झांसी इस वक्त कानपुर से ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है और आपको बिल्कुल फायदा नहीं है उसका। सारा का सारा रेवेन्यू आधा केंद्र में, आधा इस राज्य में, स्टेट में जाता है। आपकी सबसे बड़ी बात है, 67% जो पलायन आपका है वो रुकेगा। पलायन रुकने से ही यहाँ का विकास होगा। जो आपका नौजवान, जो टैलेंटेड नौजवान है, जिसमें गुणवत्ता है, वो यहाँ से शहरों से चला जाता है। शहरों से जाके वो अपनी पूरी गुणवत्ता, अपने गुणों का इस्तेमाल दिल्ली, लखनऊ, कानपुर करता है। 10-20 साल खपके जब वो लौट के आता है तब उसका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तो हम उस टैलेंट को रोकना चाहते हैं। वो यहाँ के विकास के लिए काम करें, यहाँ के उद्योग में जुड़े, यहाँ के उद्योग के लिए काम करें। अच्छा, एक चीज क्या कर रहा है सरकार? दूसरी बात, किसानों की, जो किसान हमारे यहाँ सीधा है, जिस किसान को आज भी एक बिचौलिए की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऋण ले, चाहे बिजली का बिल भरे, चाहे इंस्टॉलमेंट भरे, हम वो बिचौलिए की भूमिका खत्म करना चाहते हैं। किसान को हम पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र के और गुजरात के लेवल पर ला के खड़ा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजली भी है, पानी भी है और यहाँ पे किसानी इससे पहले अंग्रेज़ों के समय में बहुत मजबूत थी। सोने की चिड़िया कहा जाता था। देश में लोग कहते थे दूध दही की नदियाँ बहती हैं। तो उसी बुंदेलखंड को हम वापस देखना चाहते हैं। यहाँ के नौजवान को बुंदेलखंड के लिए काम करने के लिए मजबूर करेंगे। उसको हम चाहेंगे कि वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे उद्योग में हो, बुंदेलखंड के लिए ही काम करे, बाहर जाके अपनी गुणवत्ता को कम न करें। फायदे होंगे। आपकी सबसे पहली बात है, आपका जितना रेवेन्यू, आपको एक और
बहराइच से खबर है, जहां पर्यावरण जलवायु संबंध परिषद भारत सरकार के सदस्य सर्वेश पाठक मनोनीत हुए। हमारे संवाददाता थे बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पर्यावरण जलवायु के अभाव से हम लोग काफ़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, वास्तव में पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों की माने तो प्रकृति हमारी जननी है, प्रकृति से कभी हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष लगाकर उनका भी भरण पोषण करने से हमें स्वस्थ रहने और जलवायु संवर्धन में सहयोग मिलेगा।